आपके लाडलों के सर्वांगीण विकास एवं उज्जवल भविष्य के स्वप्न को साकार रूप देने हेतु प्रथम आधारभूत शिक्षा स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल एकेडमी पाटी, मोबाइल नंबर 9755523146, 9981264145, 9753599066। जायज संगठन के बैनर तले आदिवासी अधिकार मंच कार्यक्रम का गंधावल में किया गया आयोजन। जायज संरक्षक व मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा रहे मौजूद। राजनीतिक पार्टियों पर साधा निशाना। एमपी में आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देने जय आदिवासी युवा शक्ति जयस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। जयस आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों और समाज के प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में अभी जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से एकमात्र विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा मनावर से है। अलावा जय संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक भी है। शनिवार बड़वानी विधानसभा के ग्राम गंधावल में जय संगठन के बैनर तले आदिवासी अधिकार मंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जयस के महेंद्र कन्नौज जो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, जयस संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजू पटेल, जयस प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे, संभागीय सचिव सतीश डुडवे समेत सभी क्षेत्रों से जयस संगठन के अन्य जयस कार्यकर्ता शामिल हुए। शनिवार दोपहर 1 बजे ग्राम पंचायत गंधावल में आयोजित आदिवासी अधिकार मंच में जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि जयस मिशन युवा नेतृत्व को साकार करने के लिए युवाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, लोकसभा व विधानसभा में युवाओं को पहुंचाया जाए। इस बार बड़वानी जिले में भी जयस पढ़े लिखे युवाओं को लगातार कमान संभाले रखे। अब इतिहास रचेंगे। आदिवासी अधिकार मंच आखिर पंक्ति में खड़े व्यक्ति व युवा की आवाज है। बड़वानी विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार युवाओं की कोई व्यवस्था नहीं। आज भी हमारे आदिवासी समाज सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस दौरान डॉक्टर अलावा ने बड़वानी विधानसभा से संदीप नरगावे को चुनाव में उतारने की बात भी कह दी। वहीं डॉक्टर राजू पटेल ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सांसद के संसदीय क्षेत्र में उनके ही ठेकेदारों ने कागजों पर निर्माण कार्य कर दिया। इसके अलावा रोजगार के कोई अवसर नहीं है। क्षेत्र के आदिवासी लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इस दौरान जयस प्रभारी मुन्ना मोरे, संभाग सचिव सतीश डुडवे, मंडल अध्यक्ष आज युवाओं की आवाज़ है। इस क्षेत्र के गरीब आदिवासी वर्ग के दिलों की धड़कन है। ऐसे युवा अगर मैदान में आगे आते हैं तो बिल्कुल हमारा संगठन उनके नाम पर विचार करेगा और उनको प्राथमिकता में अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम लोग पूरे संगठन की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट। आपका आगामी विधानसभा वर्तमान में तो कांग्रेस के विधायक है जी, तो आप मनावर से भी क्या जय संगठन से लड़ेंगे?
डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस विधायक के जयस संगठन एक स्वतंत्र वैचारिक क्रांतिकारी संगठन है। इस संगठन का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। हमारा संगठन जो तय करेगा ये वक्त पे पता चलेगा। जो संगठन बोलेगा हम लोग सहमत रहेंगे उसके ऊपर। अब आने वाले समय में ये संगठन के निर्णय करते। आनंद राय ने जो तेलंगाना मुख्यमंत्री को समर्थन दिया उसको लेकर क्या टिप्पणी है? देखिए, आनंद राय तो हमारे जय संगठन के कोई पदाधिकारी नहीं है। आनंद राय अगर तेलंगाना गए हैं और तेलंगाना पीला गमछा छोड़कर गुलाबी गमछा डाले हैं तो वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है। आज जय संगठन ने युवाओं को पहचान दी, जय संगठन ने युवाओं को उम्मीद दी है, जय संगठन ने युवा नेतृत्व का एक नारा देकर विधानसभा तक पहुंचाया है। लेकिन कुछ लोगों का स्वार्थ और कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि जिस संगठन ने उनको पहचान दी उसके साथ गद्दारी करते हैं। अगर वो जा रहे हैं तो उनका अपना उम्मीद दी है। जय संगठन ने युवा नेतृत्व का एक नारा देकर विधानसभा तक पहुंचाया है। लेकिन कुछ लोगों का स्वार्थ और कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि जिस संगठन ने उनको पहचान दी उसके साथ गद्दारी करते हैं। अगर वो जा रहे हैं तो उनका अपना राष्ट्रीय स्तर से लगाए भोपाल से लगा के जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ ये जरूर चर्चाएं चल रही है कि आदिवासी जो जय संगठन दो फाड़ हो चुकी है। जय संगठन हमेशा एक था, एक है और एक रहेगा। जय संगठन की जो फाड़ की खबरें राजनीतिक पार्टियां एक रणनीति सोची समझी कूटनीति के तहत ही अफवाह फैला रही है। जय संगठन मनावर से ही अगर बोलेंगी तो बिल्कुल मनावर से ही लड़ेंगे और पहली प्राथमिकता मनावर से। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने गोविंदा हीरो को बुलाया था और कहीं कहीं वो जीत के अंतिम कील ठोकी थी आपने, तो आगामी विधानसभा में चुनाव में कोई हीरो को बुलाने की संभावना? देखिए, पिछले विधानसभा में हमने गोविंदा जी को बुलाया नहीं था, वो जयस के समर्थन में खुद आए थे। और हमें खुशी की बात है कि गोविंदा जैसे सुपरस्टार जयस के समर्थन में आएंगे। और इस बार आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सुपरस्टार जयस के समर्थन में आने वाले हैं और जयस के साथ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि जयस अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों की आवाज़ है। और आज इस देश में जो भी इस देश में बराबरी का पक्षधर है, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की समानता का पक्षधर है, तो सभी लोग जयस के साथ खड़े होंगे। आज जयस के साथ सामान्य वर्ग खड़ा है, ओबीसी खड़ा है, आज जब इसके साथ माझी समाज खड़ा है, नायक समाज खड़ा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो ऐसी जातियाँ जिसको राजनीतिक पार्टियों ने कभी माझी समाज, नायक समाज, इनको कभी भी महत्व नहीं दिया, तो सारी संगठन जयस के साथ जुड़कर विधानसभा 2023 के चुनाव में मैदान में उतरेंगे। मेरा फिर अंतिम आज हमारे पार्टी ब्लॉक के गंधावल जो गांव है वहां पर आदिवासी अधिकार मंच के तहत जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे आदिवासी समाज के जो अधिकार है, जो हमको संविधान में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को हम जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जिस प्रकार से आज़ादी के 76 वर्ष होने के बाद भी हमारे आदिवासी क्षेत्रों में हमारे लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं मिलना चाहिए थी, चाहे वो कोई सी भी सरकार रही है, जनप्रतिनिधियों को जिस प्रकार से इस ओर ध्यान देना चाहिए थे, आज हमारे अधिकार हमसे वंचित होते जा रहे हैं। तो आज जयस के माध्यम से जो हमारे युवा साथी समाज के हक अधिकारों को लेकर घर से निकला है और हम लोग इस अधिकार यात्रा को, इस अधिकार मुहिम को हम गांव-गांव तक ले जाएंगे, जन जन तक ले जाएंगे। उन लोगों के बीच भी हम लोग जाएंगे जिनको बोलते नहीं आता है, जिनको साक्षर का ज्ञान नहीं है, जो कहीं ना कहीं अभावों के चक्कर में पढ़ नहीं पाए, तो ऐसे लोगों को, हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, उन लोगों के बीच में हम जाएंगे और हमारे अधिकार, हमारे संवैधानिक अधिकार जो है उनके बारे में उनको अवगत कराएंगे।